नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलत फहमी। मैं आयशा हूँ, जिंदा दिल, हंसमुख और मुंहफट भी हूँ। मेरे घर में भी ऐसे ही मुझे रखा गया जैसी मैं थी। मुझे ज़्यादा रोका टोका नहीं गया। ऐसा नहीं कि मुझे टोका नहीं गया। पहले पहले मेरी मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त भी बने। लड़कियां तो कम थीं, लड़के ज़्यादा दोस्त बने। मेरी माँ को मेरी चिंता रहती है कि कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या गुल खिलाएगी। पर मेरे पापा कहते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने शुरू कर दिया था। कई तो घर तक पहुंचते ही नहीं थे। उसके पहले ही केवल इसीलिए मना कर देते थे कि लड़की बोलती बहुत है। अब बताओ, भला यह भी कोई कारण हुआ किसी को रिजेक्ट करने का? लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बोले तो बिंदास। अब मैंने सुना कि एक लड़का घर तक पहुँच गया है, मतलब वो देखने आने वाले हैं। रविवार को देखने आने वाले हैं और माँ ने मुझे पहले ही चेतावनी देकर बोल दिया है कि मैं अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके रखूं। अभय और उसके घर वाले मुझसे मिलने आए और फिर जैसा कि जो होता है, चाय नाश्ता होने के बाद अभय और मुझे अकेले में बात करने को कहा गया। मैं कब से अपने आप को रोक के बैठी थी। इतना चुप तो मैं कभी नहीं रही। फिर क्या था, जैसे ही वो आए मैंने बोलना चालू कर दिया। मैंने सब पूछ लिया जो मेरे मन में था। कितना कमाते हो? घूमने का शौक़ है कि नहीं? बीच में मुझे लगा कि कहीं यह मना ना कर दे, पर अभय को मेरी यह बात पसंद आई। घर वालों ने हमारी शादी करा दी। अभय बड़ी सिटी में रहते हैं, वहीं इनकी अच्छी जॉब है। इसीलिए शादी के 1 महीने बाद मैं भी वहीं चली गई। अभय सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे तो 6 बजे वापस आते थे। ऑफिस के सारे उनके फ्रेंड एक दिन हमारे यहाँ खाने पर आए थे। शादी के बाद यह पहली बार था जब सब मिल रहे थे। उस समय तो मैंने बात नहीं की थी, लेकिन जब घर में वो आए तो मैंने सबके साथ खूब गप्पे लड़ाए। अभय के बारे में पूछा। अभय मुझसे बोल रहे थे कि यह मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। उसमें ही अभय का एक दोस्त था, रविंद्र। वो पहले ऑफिस में था, लेकिन अब वो मॉडलिंग करने लगा था। मैंने उसके साथ भी खूब बातें की। वो मुझसे खाना बनाना सीखना चाहता था। मैंने भी बोला, आ जाओ, मैं तो पूरा दिन फ्री रहती हूँ, कभी भी आ जाओ। अभय सुबह जब ऑफिस गए तब रविंद्र अगले दिन सच में खाने की रेसिपी सीखने आ गए। थोड़ा बहुत
मैंने उसे सिखाया और शाम को वापस चला गया। अभय अपनी कैप भूल गया था। जब अभय ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा, कौन आया था? मैंने बोला, रविंद्र कल खाना सीखने को बोल रहा था, आज आ गया। अभी तुम्हारे आने के पहले गया है। उनका चेहरा थोड़ा उतरा और बोले, अच्छा, इतना देर रुका तो मुझसे भी मिल ही लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर इतना ध्यान दिया नहीं। अगले दिन जब अभय ऑफिस से आए तो रविंद्र घर पर ही थे। अभय उनसे मिले, उनकी कुछ बातें हुई। जब रविंद्र गए तब अभय बाथरूम में से फ्रेश होकर आए और जैसे कि मेरी आदत थी, मैं पूरी दिन की कहानी बड़बड़ करके उनको बता रही थी। एकदम से वो मुझ पे ज़ोर से चिल्लाए, बोले, चुप भी रहा करो, इतना बकवास करती हो। ऑफिस से काम करके आता हूँ, तुम्हारी तरह मज़े नहीं करता घर पर। ऐसा गुस्सा मुझ पर कभी किसी ने नहीं किया था, मेरे पापा ने भी नहीं की। मेरी आवाज़ बंद हो गई और आंसू निकलने शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें किस बात पर इतना गुस्सा आया है। हम दोनों में बात बंद हो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया है जो इतना शांत रहने वाले अभय भी मुझ पर भड़क गए। मम्मी ने मुझे ज़ोरदार डांट लगाई और बोली, तुझे रविंद्र को घर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे समझ नहीं आया। माँ बोली कि बेटा, अभय अभी तुझे पूरी तरह से जानता नहीं है और अभय तेरा पति है। तू अगर दूसरे किसी के साथ ज़्यादा घुलेगी मिलेगी तो हो सकता है कि अभय को बुरा लगे। मुझे थोड़ा समझ आया कि उनका मूड क्यों खराब हुआ। अगले दिन फिर रविंद्र आते हैं सीखने के लिए। अब रविंद्र को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था, तो 2-3 महीनों के लिए वो बाहर जाने वाले थे। अभय ऑफिस से आए तब रविंद्र को मैंने रोक रखा था। अभय का मुंह उतरा हुआ था। उसे देखकर और ज़्यादा ख़राब हो गया। बातों बातों में मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, रविंद्र को कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो बाहर जा रहा है। साथ ही मैंने यह भी कहा कि फेमस हो जाओ तो प्लीज़ अपनी इस बहन को भूल ना जाना। रविंद्र बोला, अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खाकर इन्फेक्शन हो रहा था। अभय का चेहरा अब बदल गया था। उसके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। रविंद्र चला गया। मैं अभय से बात अभी भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मुझ पर भड़का था। आज उनके तेवर बदल गए थे। मेरे पास आना चाहते थे मुझे मनाने के लिए। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की। तब मैंने बोला कि आप कल
क्यों गुस्सा हुए थे? इस बारे में मुझे सही बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो बोले, ऐसे ही, ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था। मैंने कहा, नहीं, मुझे पता है। वो बोले, क्या? मैं बोली, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का होना चाहिए। आप अगर मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलतफहमी पाल के बैठे हैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कि इंसान कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं। आपकी जगह मैं होती तो शायद वही सोचती जो आपने सोचा है, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ के सब बातें सॉल्व कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। अब वो मुझे ज़्यादा समझदार समझने लगे। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर करने की। बात करिए, बात करने से ही बिगड़ी बात फिर बना सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।